MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज इस्लामाबाद में होने वाला जलसा मुलतवी। PTI रहनुमा आजम सवाती ने बैरिस्टर गोहर की मौजूदगी में जलसा मुलतवी करने का ऐलान किया। जलसा बानी PTI की हिदायत पर मुलतवी किया गया। इमरान खान की हिदायत पर आज होने वाला जलसा अब 8 सितंबर को होगा। PTI को सख्त शराइत के साथ 8 सितंबर को जलसे की इजाज़त मिल गई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद की जानिब से 40 हिदायत के साथ नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद इंतजामिया ने 22 अगस्त का NOC मजहबी जमातों के एहतजाज की वजह से मनसूख किया। 8 सितंबर को इंतजामिया जलसे को सिक्योरिटी फराहम करेगी। इमरान खान का जलसा मुलतवी करने का फैसला दुरुस्त है। फवाद चौधरी का कहना था कि शिद्दत पसंद कुछ भी कर सकते हैं। उनका इज्तिमा इस्लामाबाद हो रहा है। इस इंतशार का इल्जाम तहरीक इंसाफ पर आना था। शिद्दत पसंदों की मुहिम खतरनाक होती जा रही है। सरकार ने बोग्स इमरान में मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया। बैरिस्टर सैफ पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर सैफ ने कहा कि तरनौल में जलसा मनसूख नहीं बल्कि मुलतवी किया गया। ये जलसा किसी भी इंतशार से बचने के लिए मुलतवी किया गया। उन्होंने कहा कि 8 सितंबर को जलसा मुनाकिद होगा। कारकुन तैयारी जारी रखें। साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की बाजियाबी का केस अदालत, पुलिस और जेल इंतजामिया पर बरहम। अदालत ने रिमार्क दिए कि इसमें क्या होना आपको भी मालूम है। पुलिस ने मुकदमा भी अदालती हुक्म पर दर्ज किया। अदालत ने CPO रावलपिंडी को हिदायत की कि पुलिस रिपोर्ट में सुप्रिंटेंडेंट जेल का बयान भी शामिल करें। पुलिस आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में जमा कराए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल मंदी के बाद मुस्बत रुझान। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान 614 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 78,875 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। This news bulletin is brought to you by Lahori Flames. Sale! Oh, what's on sale? Everything. The Jawhara market is the best market ever. قصرتوا يعني الشاب ما قصر بالمرة، ما شاء الله كلش تمام، حتى اللبن عندكم شيء والله اميزنج. Come to Noura Cakes. Our taste is the best in Mississauga. Noura Cake is the best. We're in Ridgeway Plaza in Noura Cake. If you haven't tried that, you're missing out on half of your life. Yeah, you guys should come try the Despacito. It's the best here. हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ का आज इस्लामाबाद में होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया गया। PTI रहनुमा आजम सवाती ने बैरिस्टर गोहर की मौजूदगी में जलसा मुलतवी करने का ऐलान किया। जलसा बानी PTI की हिदायत पर मुलतवी किया गया। इमरान खान की हिदायत पर आज होने वाला जलसा अब 8 सितंबर को होगा। आजम सवाती ने अडियाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात की। आजम सवाती ने मजहबी जमात के एहतजाज से मुतालिक आगाह किया। आजम सवाती ने कहा कि बानी PTI इमरान खान ने हिदायत की कि किसी भी इंतशार से बचने के लिए जलसा मुलतवी कर दिया जाए।
कैसर चौधरी ब्यूरो चीफ MM5 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सीलेंस अवार्ड शो लंदन के मुकामी हॉल में मुनाकिद हुआ। तकरीब में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब सरअंजाम MM5 न्यूज़ से बात करते हुए चेयरमैन इंटरनेशनल बिजनेस एंड प्रोफेशनल कॉर्पोरेशन रिजवान सुलहरिया का कहना था कि मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि ये अवार्ड्स हमारी कम्युनिटी की सलाहियतों को पहचानने और उन्हें मज़ीद तरक्की की राहों पर गामज़न करने का एक अहम ज़रिया है, और ये सिर्फ आगाज़ है। हम मिलकर अपनी कम्युनिटी को नए अरूज तक ले जाएंगे। तकरीब में मशहूर अदाकार सुहेल अहमद उर्फ अजीज़ी और नूरा लाल ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। MM5 न्यूज़ से बात करते हुए शुरका का कहना था कि इस अवार्ड ने हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत किया और ये अवार्ड आपको शुक्रगुजारी की तरफ लेकर जाते हैं। ये भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का एक तरीका है। आसिम यूसुफ का कहना था कि पाकिस्तानी कम्युनिटी में जो कामयाब लोग हैं वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको बुलाकर एक अवार्ड दिया जाए और उनकी हौसला अफजाई की जाए, और इससे ये भी फ़ायदा होता है कि दूसरे लोगों को भी इससे तक़वियत मिलती है और वो भी मेहनत करते हैं, और हम जानते हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी आगे आए, इस दयारे गैर में पाकिस्तान का नाम रोशन हो। कैसर चौधरी ब्यूरो चीफ MM5 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक कारोबारी और समाजी शख्सियत जुल्फ़िकार बिल्लू की जानिब से ख्वाजा अवैस एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के एजाज़ में पुरवकार डिनर एशाइया का एहतमाम किया गया और उनका लंदन आमद पर तारीखी इस्तकबाल भी किया गया। ख्वाजा अवैस का कहना था कि यहाँ ये रहने वाले जितने भी पाकिस्तानी हैं, इन लोगों ने और जितनी भी हमारी कम्युनिटी है और जितने भी हमारे यहाँ डॉक्टर हैं, वकील हैं, सब लोगों ने मेहनत की और पाकिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद की कि वहाँ पे पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, पाकिस्तान तरक्की करे, क्योंकि आप लोगों ने सबको दुनिया को दिखाना है कि दुनिया किस तरह तरक्की करती है। जहाँ पे कानून होता है वहीं पे तरक्की होती है। तो इंशाल्लाह आप लोगों की मेहनत से, दुआ से, अल्लाह के करम से हमारा मुल्क में दोबारा इंशाल्लाह कानून की हुक्मरानी होगी और आप देखेंगे दोबारा कानून पे हमारा मुल्क चलेगा। आखिर में मियां शाहिद गोगी का भरपूर शिरकत करने पर शुक्रिया अदा किया गया। तकरीब में पाकिस्तान की तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए खूब दुआएं भी की गई। जहलम से डिप्टी ब्यूरो चीफ नादिर खान की रिपोर्ट के मुताबिक जहलम प्रेस क्लब के नौमंतखब अहदेदारान और मेंबरान के एजाज़ में चौधरी सिकंदर उर्फ भलाइया ने एशाइया दिया। एशाइये में जहलम दीना और सहावा के सहाफ़ियों ने शिरकत की और इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। इस मौके पर सदर प्रेस क्लब डॉक्टर सुहेल इम्तियाज़ खान और चौधरी सिकंदर और दीगर शख्सियात ने अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ और उन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसके बाद फिर मैं अपने वालिदैन और तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जो प्रेस क्लब में, जिस तरह राजा जहाज़ेब साहब, रियाज गोंदल, उसके बाद इश्तियाक पाल साहब, जितने सीनियर मेरे, राजा वकार साहब, ठीक है, जिनके नाम मैं ना ले सकूँ, उन तमाम भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपनी पूरी जो है वो खिदमात मुझे दोबारा बिला मुकाबला मुंतखब करने पे लगाई और मुझे दोबारा सदर बनाया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले 4 दफ़ा प्रेस क्लब का सदर रह चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रेस क्लब का ऐसा होता नहीं जिस पे मैं फ़ाइज़ ना रहा हूँ। ये मेरे अल्लाह के करम है, मेरा कोई कमाल नहीं है, ये मेरे अल्लाह का फ़ज़ल है, करम है। मैं चेयरमैन प्रेस क्लब रहा हूँ, मैं सरप्रस्त रहा हूँ, मैं नायब सदर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 बार, ये चौथी बार मैं दोबारा बिला मुकाबला सदर बन रहा हूँ। तो ये सब मेरे अल्लाह के फ़ज़ल और करम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े। तो मेरे वालिदैन की दुआएं, मेरे दोस्तों की काविशें कि जिन्होंने मुझ पे इत्माद किया और आज मैं आपके सामने बिला मुकाबला सदर मौजूद हूँ। यहाँ पे मैं चौधरी सिकंदर ऑफ फलाइयाँ, उनके भाई बाबर साहब और उनके भाई इन असगर भाई का, तीनों भाइयों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपनी मसरूफियात से टाइम निकाला और हमें आज की इस पुरमसरत दावत में मदऊ किया। मेरे पूरे प्रेस क्लब को, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया के तमाम नुमाइंदगान ने भरपूर शिरकत की। और यहाँ पे आज जो खाना था माशाल्लाह, इस दावत में सिविल सोसाइटी से लोग, साहसदारों से लोग, उसके बाद सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने यहाँ पे शिरकत की। चौधरी सिकंदर और उनके भाइयों ने अपने वालिद की एक रवायत को बरकरार रखा। इन्होंने, इनके वालिद का भी यही काम था जब वो हयात थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उन्होंने हमेशा सियासी समाजी लोगों को का साथ दिया, भरपूर उनकी खिदमत की
اور جو بھی چاہے وہ انجمن تاجران ہے، چاہے وہ صحافی برادری ہے، چاہے وہ سیاسی برادری ہے، ان کو اسی طرح جو کو بھی منتخب ہو کے آیا انہوں نے ہمیشہ اپنے ڈیرے پہ روایت بنائی تھی کہ یہاں پہ ایک دعوت کا اہتمام کیا انہوں نے ہر وقت۔ آج ان کے بیٹوں نے جو ہمارے لیے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور ان کی پوری فیملی نے، ان کے بچوں نے یہاں پہ شرکت کی، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو اسکندر کے، بابر کے اور اپنا اصغر صاحب کے، ان سب بھائیوں کے بچوں نے بھی ہمیں سرو کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بڑا پن ہے۔ دیکھیں جی، جہلم پریس کلب کے جو حالیہ الیکشن ہوئے ہیں اور تمام عہدیداران جو ہیں وہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ہم نے جو پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا ان کی جو تنظیمیں ہیں وہ مکمل کی ہیں۔ اب ہم نے جو ڈیجیٹل جو ٹیم ہے، جو عہدیداران ہے ان کو مکمل کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جہلم کے تمام جو صحافی ہیں ان کا بڑا اہم کردار ہے، خاص کر جو غلام مصطفیٰ بٹ صاحب ہیں، راجہ جان زیب صاحب ہیں، راجہ وقار صاحب ہیں، راجہ نوبہار صاحب ہیں، میاں محمد ساجد صاحب ہیں، اشتیاق پال صاحب ہیں، اور اس طرح کے جو کافی سارے جو ہمارے سینئر صحافی ہیں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بار اس طرح ہوا ہے کہ بلا مقابلہ جو ہمارے تمام عہدیداران ہیں وہ منتخب ہوئے ہیں، اور تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 90% جو صحافی ہیں وہ ایک جگہ پر جو ہے وہ متحد ہیں۔ مصطفیٰ بٹ صاحب، آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ کہ آج آپ نے موقع دیا، اور میں اپنے ابھی ریاض گندر صاحب نے بتایا ہے، تمام راجہ جان زیب ترک صاحب، ڈاکٹر سہیل امتیاز صاحب، میاں ساجد صاحب اور باقی تمام سینئرز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے تمام دوستوں کو انگیج کیا، ان کو ذمہ داریاں سپرد کی ان کی۔ میرے لیے جنرل سیکرٹری پرنٹ میڈیا کے حوالے سے پہلے بھی 1.5-2 سال میاں ساجد صاحب کے میں جنرل سیکرٹری رہا ہوں، اس بار بھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے بینگ اے جنرل سیکرٹری یہ ذمہ داری دی جائے، اور میاں ساجد صاحب صدر ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پرنٹ میڈیا کے حوالے سے ہم کوریج بھی دیں گے اور اس کو ریکارڈ کا حصہ بنائیں گے، اور جو ہماری ذمہ داری ہیں بینگ اے جرنلسٹ ایک ہے وہ ان کو احسن طریقے سے نبھائیں گے، اور اپنے کلب کے تمام سینئرز کو ہم کبھی مایوس نہیں کریں گے اور اتفاق اتحاد کو قائم رکھیں گے، اور کبھی بھی کسی شر پسند عناصر کے ہم ہاتھوں میں استعمال نہیں ہوں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جی بالکل جی، میں جہلم پریس کلب کا نائب صدر منتخب ہوا ہوں۔ تو آج کی یہ جو گیدرنگ دیکھی ہے چودھری اسکندر فلائیاں کے ڈیرے پہ، تو انہوں نے جہلم پریس کلب کے اعزاز میں عشائیہ دیا ہے، تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جہلم کی صحافت کو جیسے ان کے والد جس نظر سے دیکھتے تھے اسی نظر سے انہوں نے آج اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک یاد تازہ کر دی ہے اپنے والد صاحب کی، تو انہوں نے عشائیہ دیا ہے تمام پریس کلب کے عہدیداران ممبران کو۔ اس میں ہمارے پرنٹ میڈیا کے گروپ بھی شامل ہے اور ڈیجیٹل میڈیا بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ الیکٹرانک میڈیا کے بھی صحافی شامل ہیں۔ الحمدللہ آج بہت اچھا یہ پروگرام ہوا ہے، تو ہم چودھری اسکندر ان کے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ عزت بخشی۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اکثر اپنے دوستوں بھائیوں کو یہ دعوتیں دیتا رہتا ہوں، تو جو یہ ڈیرے بھی آج دعوت ہوئی ہے سہیل بھائی کے والد صاحب جو حاجی امتیاز صاحب ہیں، اور میرے والد صاحب چودھری اختر مرحوم، اللہ جنت الفردوس جگہ عطا فرمائے ان کو، یہ ان کا پیار تھا، ایک ان کا تعلق تھا، دوستی تھی۔ اس کے بعد جو ہم دونوں بھائیوں میں فارورڈ ہوئی ہے یہ دوستی، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قائم رکھے۔ ہماری خواہش ہے کہ اس سے آگے ہمارے بچوں میں قائم داخل ہو یہ دوستی جو ہماری ہے نا۔ باقی ایک جو کھانا تھا یہ تو ایک بہانہ تھا ملنے کا بھائیوں کے ساتھ۔ محبت یہ ہے کہ پورے چاروں تحصیلوں کی جو جتنے نمائندے ہیں پریس کے، میڈیا کے، آپ کے پہلی دفعہ میں نے زندگی میں گٹھے دیکھے ہیں، اور سارے جو پرانے میڈیا کے بندے تھے وہ میں نے آج سارے یہاں پر سہیل امتیاز صاحب کے ساتھ دیکھے ہیں۔ تو مجھے خوشی ہوئی ہے اس بات کی کہ ضلع جہلم میں پہلی دفعہ سارے ضلع کی نمائندگی ہوئی ہے چاروں تحصیلوں میں۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ بٹ صاحب، صحافیوں کے عشائیے کے بارے میں اگر میں بات کروں تو ہر علاقے میں جہاں پہ بھی کوئی تنظیم بنتی ہے، کوئی سیاسی اقتدار میں آتا ہے یا کوئی بھی معاملہ ہو جو جس بندے کی اپروچ ہو، تو کچھ جگہوں پہ جو غلط کرپٹ لوگ ہیں وہ عشائیے دیتے ہیں، وہ عشائیے دیتے نظر آتے ہیں کہ ان سے ہم کوئی مفاد لیں گے، لیکن یہ جو عشائیہ دیا گیا ہے یہ پورے ڈسٹرکٹ کی جو صحافت ہے اس کو بلایا گیا، مدعو کیا گیا، اور غیر سیاسی ہو کر بلکہ جو الفاظ استعمال کیے گئے، جو مہمان بلائے گئے، ان میں واضح تھا کہ یہ جو عشائیہ دیا گیا ہے یہ ڈاکٹر سہیل امتیاز کی جو نگرانی میں
टीम बनी थी, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बना, फर्स्ट टाइम पूरे डिस्ट्रिक्ट की नुमाइंदगी हो रही है। पूरे डिस्ट्रिक्ट से जो सहाफ़ी हैं, जो जर्नलिस्ट वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, उनको बुलाया गया, उनको उस तंजीम में मदऊ किया गया, दाखिल किया गया। जहलम प्रेस क्लब के बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले अहदेदारान और मेंबरान के एजाज़ में चौधरी सिकंदर ऑफ फुलाइया ने एशाइया दिया। एशाइये में जहलम, दीना और सोहावा के सहाफ़ियों ने शिरकत की। तफसीलात बता रहे हैं जहलम से मुस्तफ़ा भट्ट, जो इस वक्त चौधरी सिकंदर के डेरे पर मौजूद हैं, और उनके साथ चौधरी सिकंदर और जहलम प्रेस क्लब के सदर डॉक्टर सुहेल इम्तियाज़ खान मौजूद हैं। इस मौके पर उन्होंने खुसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जेलम के इलाका फलाइया में। तो यहाँ पे चौधरी सिकंदर साहब के डेरे पे आज जेलम प्रेस क्लब के जो मेंबरान हैं, जो बिला मुकाबला इलेक्शन जीत के आ एजाज़ में इशाइया दिया गया है। तो आइए इनसे जानते हैं। पहले हम सदर सुहेल इम्तियाज़ खान साहब से बात करते हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो चौधरी सिकंदर ऑफ फलाइया हमारा एक अजीम इस्तकबाल किया, और हमारे प्रेस क्लब के 9 मुंतखब अहदेदारान व मेंबरान, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के जितने भी हमारे नुमाइंदगान थे, उन्होंने शिरकत की। और मैं चौधरी सिकंदर ऑफ फलाइया और उनके भाइयों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज पुरतकल्लफ़ एक इशाइया दिया सहाफ़ियों के एजाज़ में। इसी तरह इनके वालिद साहब की एक रवायत थी कि वो हमेशा अपने हल्का बाब में एक खानों और दावतों, और इसी वजह से वो एक सियासी हलके में बड़े मशहूर थे। आज माशाल्लाह मुझे ये फ़ख्र हो रहा है कि हमारे ये मेरे इनसे मेरा कोई सियासी या कोई सहाफ़ती ताल्लुक़ नहीं है, कि मेरे ख़ानदानी ताल्लुक़ हैं और बड़े दरीना ताल्लुक़ हैं। इनके वालिद साहब और मेरे वालिद साहब इकट्ठे सियासत करते रहे और मेरा इनसे बड़ा प्यार है। मैं इस प्यार का मुझे नहीं समझ आती मैं किस तरह शुक्रिया अदा करूं। आज इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब पुरतकल्लफ़ खाने का एहतमाम किया पूरे प्रेस क्लब के एजाज़ में। जितने भी मेरे 9 मुंतखब अहदेदारान हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, चाहे प्रिंट मीडिया से हैं, मैं इन तमाम तीनों भाइयों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं इनको यकीन दिलाता हूँ, जिस तरह मेरे वालिद ने अपने इनके वालिद से ताल्लुकात निभाए दरीना, इसी तरह मेरे और सिकंदर भाई के और इनके भाइयों के ताल्लुक़ रहेंगे। और इंशाल्लाह हमारी आने वाली नस्लें भी इसी तरह आपस में प्यार मोहब्बत का इजहार करते रहेंगे। ये थे जी सदर डॉक्टर सुहेल इम्तियाज़ खान साहब ने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और ख़ुशी का इजहार कर रहे थे, और इनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं इन भाइयों का। तो मेरे साथ एक शख्सियत मौजूद आई है, खूबसूरत शख्सियत है, इनसे जानते हैं आज आप प्रोग्राम में आए, क्या महसूस किया? जी, ये मेरा मतलब माशाल्लाह भांजा भी है चौधरी सिकंदर और बाकी सारे भी। तो आज स्पेशल इन्होंने बुलाया और जनाब की मतलब सहाफ़ियों को एक पूरे मतलब इस मरहला पंजाब के ही समझ लें आए हुए हैं, तो एक बहुत अच्छा खाना दिया गया है और बड़ा अच्छी टुगेदरिंग थी, बहुत अच्छा लगा है। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल नाज़रीन, इनका कहना है कि यहाँ पे जो आज महफ़िल सजाई गई है बहुत ही अच्छा लगा है ये महफ़िल में आके। तो मेरे साथ इस वक्त रूबे रहा अपने चौधरी सिकंदर साहब मौजूद आइए, उनसे जानते हैं कि उन्होंने ये जो इशाइया दिया है तो उस बारे में ये क्या कहते हैं, आइंदा के लिए क्या ये सहाफ़ियों के लिए करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहली बात ये है, जो आज का ये खाना है, ये हमारा कोई खाना कोई प्रेस क्लब ये नहीं है, ये हमारे सब भाई हैं। और इनका रिश्ता जो हमारा ये मीडिया का रिश्ता नहीं है, एहतरामन भाइयों वाला रिश्ता है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जितने मेरे प्रेस के दोस्त आए हैं, मेरे भाई अरसलान, अवैस, चौधरी आसफ साहब, अकरम साहब, दिलबर खान साहब, स्टेशन एंड कमांडर साहब आए हैं। वो हमारे ये जो दोस्त बाब आए हैं या ये जो हमारे भाई हैं, इनके साथ हमारे दरीना रिश्ते हैं जो ज़िंदगी के साथ ख़त्म होने हैं। जब तक ज़िंदगी है ये रिश्ते ख़त्म नहीं हो सकते। और इन भाइयों की मोहब्बत है कि 5 बजे तक खाना 8 बजे का था, 5 बजे आ गए हैं, गप्पे शप्पे लगाई हैं। हमारी तो बात सेल भाई से मैं अक्सर बात करता हूँ कि हर माह आया करें, इस तरह रौनकें लगती रहें भाइयों की। तो जो खाना होता है ये किसी को देना नहीं होता, हर बंदे ने अपना नसीब खाना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैं सब प्रेस वालों का, भाइयों का, अरसलान भाई का, वैस का, दिलबर खान का, सेल भाई का, जो इनकी टीम है, इनके जनरल सेक्रेटरी कफील साहब, बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक जितना भी प्रेस क्लब आया, जितना भी सब का मैं दिल से था गराइयाँ शुक्रिया अदा करता हूँ भाईजान। चौधरी साहब के जितने भी दोस्त पिंडी से तशरीफ़ लाए हैं, जितने अहबाब यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, जिन जिन का जिक्र किया है चौधरी साहब ने, मैं उनका बहुत शुक्रिया करता हूँ कि वो आए। ठीक है जी।
हाँ मीडिया ने पिक्चर नहीं लेनी ठीक है अच्छा, ये थे डॉक्टर सेल साहब। दोबारा उन्होंने एक अपना शुक्रिया अदा किया चौधरी सिकंदर आफलाइयाँ का। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जनरल सेक्रेटरी मेरे साथ मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि ये आज के इस इशाइये के बारे में ये क्या कहते हैं जी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी हम चौधरी सिकंदर साहब का बेहद और दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने एक बेहतरीन इशाइया हमें दिया है और हमें इज़्ज़त बख्शी है। जैसे उन्होंने आज हमें इज़्ज़त बख्शी है, हम भी ऐसी ही उनको इज़्ज़त बख्शेंगे। जब कभी भी वो हमारे पास आएंगे, हमारे प्लेटफॉर्म पर आएंगे, हम उनको कोशिश करेंगे जितनी इज़्ज़त से उन्होंने हमें नवाजा है उससे डबल इज़्ज़त हम उनको वापस करें। और ये एक रिस्पेक्ट का रिश्ता होता है, एक मोहब्बत का रिश्ता होता है। तो हमारा काम है कि उस मोहब्बत को बांटना। और प्रेस क्लब तो आपने व्हाट्सअप देख ही लिया है, एक खूबसूरत गुलदस्ता है, वो बन चुका है। वर्किंग जर्नलिस्ट हैं जो इस वक्त हमारे प्रेस क्लब में मौजूद हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बॉडी है, चाहे वो प्रिंट मीडिया की बॉडी है, चाहे वो प्रेस क्लब है, या फिर अब हम एक नई बॉडी तश्कील देने जा रहे हैं जो डिजिटल मीडिया है, जिसमें यूट्यूब पर और फेसबुक वगैरह के जो हमारे दोस्त हैं जो वो काम करते हैं, वो भी हम उनको भी इंशाल्लाह अब वेलकम कर रहे हैं, ताकि वो भी उनके लिए भी एक तंजीम बनाई जाए, उनको भी ओहदे दिए जाएँ, उनको भी अपनी जो उनकी ज़िम्मेदारी है वो उनको सौंपी जाए, उनको पता हो कि हमने ऐसे काम करना है। तो हम आज एक खूबसूरत जो महफ़िल सजी है, इसके लिए हम जो जिन्होंने हमें आज यहाँ पर बुलाया चौधरी सिकंदर साहब, उनका बेहद और दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बाबर चौधरी हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और इनके बरदरान हैं जो बिल्कुल ये भाई हमारे फ्रांस से आए हैं, ये उनके मामू हैं, फ्रांस से ये आए हैं, इनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने भी कीमती वक्त हमें दिया है और प्रेस का एक बेहतरीन गुलदस्ता तैयार हो चुका है जिसमें तमाम वर्किंग जर्नलिस्ट मौजूद है। जी, ये थे जनाब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जनरल सेक्रेटरी नजफ शहजाद साहब। तो अभी मेरे साथ तहसील दीना के सीनियर साफ़ी फरहान शाह साहब मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं आज इनको कैसा लगा यहाँ पे आके। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा एक इनका मैं समझता हूँ कि एक प्रोग्राम था। और यहाँ पे जो जर्नलिस्ट सारे भाई आए हुए थे, देख के खुशी हुई है कि ये एक बहुत बड़ा सियासी नाम है इनका, जो सिकंदर साहब का, ठीक है। और इनके डेरे पे आज यहाँ पे जो नौ मुंतखब काबीना है हमारी डॉक्टर सेल साहब की क़यादत में, उनका पूरा पैनल यहाँ पे इनवाइट किया उन्होंने। और बशमूल डिजिटल मीडिया ग्रुप और उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ग्रुप से, प्रिंट मीडिया ग्रुप से, और उनके साथ जितने भी अहदेदारान और इमरान हैं, सब जो है वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और सब खुश है। और ये एक बहुत अच्छा इकदाम है, मैं समझता हूँ कि इस किस्म के प्रोग्राम होने चाहिए। और जिससे जो है वो ना सिर्फ हमारी सहाफ़ियों की हौसला अफजाई होती है, बल्कि काम करने वाले जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनका हौसला भी बढ़ता है। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये थे फरहान शाह तहसील दीना से। तो अभी मेरे साथ प्रिंट मीडिया के जनरल सेक्रेटरी साहब मौजूद। आइए इनसे जानते हैं आज के इस इशाइये के बारे में ये क्या कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा भट्ट साहब, आज बहुत ही अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया है जो सिकंदर अफलाइया ने अजमेरी डेरा पे। मैं समझता हूँ कि साफ़ी बरदरी हमारी जो है उसमें बड़ी अप्रिसिएशन हुई है कि उनके इस जो अभी कट हुआ है और जो ये मुंतखब हुए हैं दोस्त, उनके एजाज़ में अगर इस तरह ही समाज लोग पज़राई करेंगे तो यकीनन जर्नलिस्ट के हौसले बुलंद होंगे और वो यकीनन अपनी जो कारकर्दगी में मज़ीद बेहतरी लेके आएंगे। आपका गेन शुक्रिया जी, और सिकंदर फलाइयाँ का उनके सारे दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके तवसत से। जज़ाकल्लाह। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने तमाम अहबाब की बातें सुनी। हर बंदा खुश है कि जेलम प्रेस क्लब के जो नौ मुंतखब बॉडी है वो बिला मुकाबला मुंतखब हो चुकी है और दावतों का सिलसिला जारी है। तो मुबारकबाद का भी सिलसिला इसी तरह जारी है। सारा दिन प्रेस क्लब में मुबारकबाद देने वालों का ताना बाना बंदा रहता है। तो इस सिलसिले में देखा जाए तो बहुत खुशी मनाई जा रही है। तो हम उम्मीद करते हैं हमारे ये जो जर्नलिस्ट जितने भी नौ मुंतखब काबीना अपने 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 काम जो है अपना काम जो है वो ईमानदारी से उसे निभाएंगे और जेलम के जो मसाइल हैं, जो अवाम के मसाइल हैं, उनको उजागर करेंगे। जी जलालपुर पीरवाला में महंगाई ने गरीब किसानों को कमर तोड़ दी है। किसानों को जरूरत की चीजें महंगे दामों भी मिल रही हैं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं किसान मलिक मजीद डाहा के साथ मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ MM5 न्यूज मलिक मोहम्मद अरशद आनाइसी। जी अरशद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। कपास की फसल को शदीद नुकसान हुआ है और हमारे साथ किसान मौजूद है। मैं उनसे जानना चाहता है कि आपको किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी हमें इस वक्त जो ज़रिए अद्वियात महंगी हैं, DAP महंगी है, यूरिया महंगी है और जो एक्सपेंसिव फसल के लिए दरकार होती हैं वो चीज़ें महंगी है।
ان کی مہنگی ہونے کی وجہ سے فصل کی جو پیداوار ہے اس وقت کم آ رہی ہے، اور اس کے باوجود اس کا ریٹ بہت کم کر دیا ہے. زرعی اجناس کا جو ریٹ ہے، کاٹن کا ریٹ کم کر دیا ہے انہوں نے، منجی کا ریٹ کم کر دیا ہے، ادھر وہ تلی کا ریٹ بھی کم کر دیا ہے. اس سے پھر یہ تو نقصان پورا بھی نہیں ہوتا. اب کاشتکار کدھر جائے؟ یا تو اس کو بیجنا چھوڑ دے اور کاشت کرنا چھوڑ دے. اگر کاشتکار اس طرح ظلم ہوتا رہا، ان کے ساتھ ایسے زیادتی ہوتی رہی، اور یہ حکومت موجودہ حکومت ہے، یہ جب بھی اقتدار میں آئی ہے انہوں نے پہلا ٹارگٹ کاشتکاروں کا معاشی قتل عام کیا ہے. میں ایسی حکومت سے التجا کرتا ہوں، خدا را یہ جو سال سے آپ نے اپنی پالیسی کاشتکاروں کے خلاف بنائی ہوئی ہے، اس پہ نظر ثانی کرو اور اس پر اپنا پالیسی چینج کرو تاکہ کاشتکاروں کا کوئی حالات بہتر ہو سکے. اگر کاشتکاروں کے آپ نے ساتھ نہ دیا، کاشتکاروں کے ساتھ آپ نے تعاون نہ کیا، تو یہ کاشتکار اپنی کاشت نہیں کریں گے اور اس کا سیدھا افیکٹ آپ کے ملک کی زر مبادلہ پہ پڑے گا اور اس کا نقصان آپ کے ملک کے پہ پڑے گا. اس لیے میں اس حکومت سے بارہا یہ اپیل کروں گا کہ خدا کے لیے اپنی DAP کے ریٹ کم کریں، یوریا کے ریٹ کم کریں. بلا شک آپ اس کی اجناس کے ریٹ کم کرتے کر دیں، لیکن اس کے متبادل آپ اس پہ جو خرچ ہوتے ہیں، اب 25 روپے گھنٹہ یہ ٹیوبل چلاؤ، بجلی کا جو ریٹ 70 روپے یونٹ پہ پڑ رہا ہے ایک ٹیوبل والے کو، تو اسے 2500 روپے گھنٹہ وہ لیتا ہے، اور 2500 گھنٹہ اگر وہ ایکڑ پہ لگاتا ہے تو میرے خیال میں اسے بچتا بھی کچھ نہیں ہے اور نقصان ہی نقصان ہے. تو لہٰذا میری استدعا یہی ہے کہ مہنگائی پہ غور کریں. یہ 14 روپے کا جو آپ نے ریلیف دیا ہے، یہ تو وہی بات ہوئی نا، وہ ہلکی سی وہ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے جس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اس سے تو نہ کریں تو پھر ایک ہی بات ہے، مارنا تو ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو مار رہے ہیں کاشتکاروں کو، ان کا معاشی قتل عام کر رہے ہیں، وہ پریشان ہیں، ان کے حالات ابتر ہو چکے ہیں. This news bulletin is brought to you by Lahori Chaat and Desi Burger. Desi Burger is the best. Hello, my name is Musa and Desi Burger is the best. The burger at Desi Burger is the best and really savory. حاضر خدمت ہے بادشاہ گرل 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905-625-6673. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت.